सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। आज है 15 जुलाई 2024 और 16 जुलाई 2024 यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर एनएफओ क्लोज होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए एक दिन बचा है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो क्रिएट की आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड के बारे में, जहां पर मैंने डिस्कस किया था पूरा फंडामेंटल चीजें। आज हम डिस्कस करने वाला ये वीडियो का मोटिव ये रहेगा, क्या सच में मार्केट में स्कोप है जो एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है। क्योंकि जो एएमसी है उनका काम है तो मार्केटिंग करना, राइट। जो वीडियो क्रिएटर्स है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है, उनका काम है क्रिएट करना। बट मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग रहता है। मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूँ, जो फाइनेंस के, जो एनर्जी के जो सभी स्टॉक्स है, क्या उनमें सच में इंक्रीजिंग है, जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने मेरे दूसरे वीडियो में क्रिएट किया था टूरिज्म के बारे में, वहां पर मैंने टूरिज्म के सभी स्टॉक्स आपको एक्सप्लेन किए थे कि हाँ, सच में टूरिज्म सेक्टर में इंक्रीजिंग है या फिर नहीं है। वैसे ही ग्रीन एनर्जी का आज हम देखने वाले, क्या ग्रीन एनर्जी इंक्रीजिंग है, क्या ग्रीन एनर्जी को या फिर एनर्जी के जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है क्या उनमें अच्छे है, या जो पावर प्रोड्यूसिंग जो कंपनी है क्या उनका रेवेन्यू सबसे अच्छा है या नहीं। हम कहते हैं कि इंडिया का जो एनर्जी का मार्केट है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, राइट, उसका मार्केट बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, या फिर बहुत कंजम्पशन कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बट यहाँ पर आपको डाटा देखना है, क्या सच में डिमांड जो कंपनी प्रोड्यूस करती है, सच में जो उनका सेल्स है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यह रहेगा कि आपको क्या इस एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रॉपर डाटा देखने वाले। ठीक है, तो इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि चैनल को 51 सब्सक्राइबर से आपको उसको 100 तक पहुंचाना है। ठीक है, इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, राइट। ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी है। स्कीम का नाम है एएम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। 2 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था और 16 जुलाई 2024 को एंड होने वाला है, एनएफओ क्लोज होगा, राइट। उसके बाद आते हैं हम इमीडिएटली स्क्रीनर डॉट कॉम के ऊपर। ये स्क्रीनर डॉट कॉम है। स्क्रीनर डॉट कॉम पर ये देखेंगे कि जो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है, सच में उनमें पोटेंशियल है या नहीं, या सिर्फ जो मार्केटिंग है उन एजेंसी ने बताया कि हाँ करो इन्वेस्टमेंट। उनका जो मार्केटिंग टाइप रहता है कि एनर्जी अपॉर्चुनिटी, सभी एएमसी का उनका काम है मार्केटिंग करना। बट हमारा काम है फंडामेंटल फाइनेंशियल देखना, और ये सच में सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है या नहीं। अभी मैंने मेरे जो टूरिज्म सेक्टर था उसमें कहा था कि ये सेक्टर ऐसा है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मतलब आपके जितने भी रिटर्न है, 40 50 60 जितने रिटर्न मिले आपको 1 2 साल में, 3 साल में, उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बट एनर्जी सेक्टर ऐसा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऐसा है कि आप उसको उसको लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकते हो। आप उसका कंपाउंडिंग करने के लिए आप पेशेंस होना चाहिए, आपको उसे होल्ड करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये कंज्यूमेबल सेक्टर है, कंटिन्यूअस लोग कंज्यूम करेंगे। उसके वजह से नई कंपनी आएंगी, चेंज इन सेक्टर होगा। मतलब जो पहले नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर था, उससे लोग क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको होल्ड करना है, बेचना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज है, यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने वाले हैं। सबसे पहली कंपनी आती है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया इज अ महारत्न गवर्नमेंट की कंपनी है। वो आपकी जो यहाँ पर है, PGCIL was incorporated in to set up extra voltage alternating current and high voltage direct current transmission line। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रही तो नए पावर ग्रिड जो ग्रिड कॉर्पोरेशन है या जो नए ट्रांसमिशन लाइन बनते हैं वो बनेंगे, ऑब्वियस नहीं बनेंगे। ये आपको कंसिडर करना चाहिए। अभी हम डायरेक्टली ईयर ऑन ईयर सेल्स देखेंगे, क्वार्टरली सेल्स नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्लियर कट आइडिया आएगा, राइट। 2021 से कंपेयर करते हैं, 2021 में लगभग 40,000 करोड़ की सेल्स थी। उसके बाद आती है 41,000 करोड़ की 2022 में, एक छोटा सा इंक्रीज है। उसके बाद अगर आप 2023 देखो तो ड्रास्टिक इंक्रीज है, लगभग 46,000 करोड़ की सेल्स है। और उसके बाद 2024 में लगभग 46,000 करोड़ की सेल्स है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप मार्जिन देखोगे तो 86% का मार्जिन है, मतलब ये ड्रास्टिक मार्जिन होता है। अभी मार्जिन क्यों है कि कंपनी को पैसा बचना ही चाहिए, क्योंकि ये हेवी कैपेक्स बिजनेस है। पहला इन्वेस्टमेंट आपका बहुत हेवी लगेगा। हेवी लगेगा तो वो लोन लेते हैं, लोन लेते हो तो इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट छूटनी चाहिए। इसीलिए इनके जो टेंडर्स है वो भी बहुत बड़े बड़े प्राइस पर निकलते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना। कोई भी प्राइवेट प्लेयर इमीडिएटली ग्रिड कॉर्पोरेशन में नहीं घुस सकता, क्योंकि बहुत हेवी कैपेक्स हेवी बिजनेसेस है ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस आपका जो सेल्स है वो इंक्रीजिंग है, छोटे से मार्जिन से इंक्रीजिंग है, बट इंक्रीजिंग है, ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आता है एनटीपीसी,
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका भी हम एक ईयरली सेल्स देखेंगे। कंपनी का AUM देखना चाहिए, सॉरी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको देखना चाहिए। छोटी मोटी कंपनी को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि मैनिपुलेशन होते हैं। अगर आप 2021 से देखोगे तो लगभग 1 लाख करोड़, 1,11,000 करोड़ का उनका सेल्स हुआ है। उसके बाद आते हैं 22 में लगभग 1,32,000 का। उसके बाद आता है मार्च 2023 1,76,000 करोड़। उसके बाद मार्च 2024 में 1,78,000 करोड़ का सेल्स है। अगर आप देखोगे 2000 लगभग मेरे ख्याल से 19 से, तो 5 सालों में सेल्स डबल हुआ है। ये चीजें ध्यान में रखना है। क्यों डबल हुआ है? तो इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, जो सेक्टर है उसके वजह से। अगर आप आज देखोगे जितनी आज इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, उतनी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते रहोगे या कम करोगे या ज्यादा करोगे? ऑब्वियस चीज है, ज्यादा करोगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बढ़ते जाएंगे। आज आपके घर में फ्रिज नहीं है तो फ्रिज आएगा, वॉशिंग मशीन नहीं तो वॉशिंग मशीन आएगा, अगर आपके डिश वॉशर नहीं तो डिश वॉशर आएगा, ओवन आएगा। आज 2 फोन है तो कल 4 आएंगे, 2 लैपटॉप है तो कल 4 लैपटॉप आएंगे। इंक्रीज इन कंजम्पशन। उसके बाद आते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि टूरिज्म सेक्टर, जैसे इस सेक्टर में आपको 30-40% के रिटर्न नहीं मिलेंगे, बट कंपाउंडिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर रहेगा। छोटे छोटे प्लेयर्स इनमें आना शुरू हो गए, एंसिलरी सेक्टर हम उसे कहते हैं। अभी ये टाटा रिलायंस पावर है, रिलायंस पावर छोटी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके बाद अगर हम ईयरली सेल्स देखें तो ईयरली सेल्स 7,000 करोड़ 2020 में। एक मिनट, 22 का बात 21 की बात करें तो लगभग 8,000 करोड़, 23 की बात करें तो लगभग 7,500 करोड़। उसके बाद मार्च में 7,500, उसके बाद मार्च 24 में 7,000 लगभग 800। यहाँ पर मैं मतलब मेरा ये जो स्टॉक लेना था रिलायंस पावर का, ये आपको मैंने लिया है ये दिखाने के लिए कि आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पर आप फंसे रह जाओ। यहाँ पर मैंने ये मार्जिन भी दिखाई, अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन का कॉन्ट्रेक्शन हुआ है लगभग 2020 में 40% के मार्जिन, और आज देखें तो 15%। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड क्यों प्रेफर करना है, तो ये बात है। अगर आप रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लॉस में ही जाओगे, ये ध्यान में रखना। क्योंकि 4-5 सालों में सेल्स इंक्रीज नहीं हुआ है, मार्जिन कॉन्ट्रेक्शन हुआ है। अगर आप प्रॉफिट है, नेट एनपीएस देखो, नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी आपका निगेटिव में जा चुका है, और बड़े निगेटिव में जा चुका है, ये ध्यान में रखना। इसीलिए आपका बास्केट होना चाहिए स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद आते हैं टाटा पावर। टाटा पावर की अगर हम ईयरली सेल्स देखें, ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बट आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। क्या इस सेक्टर में ग्रोथ है, अच्छी है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट अच्छा है, तभी इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 2020 में देखोगे आपका 29,000 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद 2022 में 42,000, और इमीडिएटली 2024 में 61,000 लगभग 500 करोड़ की सेल्स है। यहाँ पर आपको ये चीजें कंसिडर करना चाहिए। अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर, मार्जिन लगभग 15-16% पर यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो वो भी बहुत अच्छे से बढ़ चुकी है, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। इससे पता ये चलता है, जैसे मैंने कहा कि डाटा और जो नंबर्स कैन नॉट लाई। मैं कहता हूँ कि एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या सेक्टर की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है? जब इंक्रीज होगी तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। ये चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आते हैं अदानी एनर्जी। अदानी एनर्जी अगर देखें हम तो ईयरली सेल्स देखते हैं, ठीक है। ईयरली सेल्स यहाँ पर है आपके लगभग 11,000 करोड़ का 2020 में, और अगर 22 में देखोगे तो लगभग 11,000 करोड़, और अगर आप 24 में देखोगे तो 16,000 करोड़ के सेल्स है। मार्जिन भी बहुत अच्छे। हमारे लिए मार्जिन अच्छे है या नहीं ये ध्यान में रखना है, और कैश का कन्वर्जन हो रहा है या नहीं। सेल्स ऑब्वियस सभी कंपनी करेगी, बट उसका कैश का कन्वर्जन होता है या नहीं ये आपको कंसिडर करना चाहिए। ये स्क्रीनर की वेबसाइट है, वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद मैंने एक दूसरा सेक्टर लिया है कि केबल कंपनीज। ऑब्वियस इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है वो जब होगी जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस होंगे। तो मैंने ऐसी कंपनीज ली है कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स है, जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन वायर्स है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आती है किया कंपनी, के ई आई इंडस्ट्रीज। यहाँ पर के ई आई इंडस्ट्रीज आपके वायर्स केबल्स करती है, EHV केबल्स करती है, राइट, एंड सेल्स भी करती है। यहाँ पर कंपनी का वैल्यूएशन, छोटी कंपनी है, 41,000 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पर सेल्स देखते हैं, ईयर ऑन ईयर सेल्स अगर देखे तो 2020 में लगभग आपके 4,000 लगभग 5,000 करोड़ के सेल्स है। उसके बाद 21 में 4,000 करोड़ के सेल्स है, 22 में लगभग 6,000 करोड़ के, उसके बाद 7,000 करोड़, और अगर 24 में देखे तो 8,000 करोड़। अगर मार्जिन देखोगे तो कांस्टेंट मार्जिन है। यहाँ पर आपको ये चीजें कंसिडर करना चाहिए। अगर आप ईपीएस देखोगे तो ईपीएस आपको यहाँ पर दिखेगा, अर्निंग पर शेयर ड्रास्टिकली बढ़ चुका है। ये आपको ये एनालिसिस या ये कंक्लूजन प्रोवाइड करता है कि हाँ इस सेक्टर में स्कोप है, इंक्रीजिंग सेक्टर है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट। फिनोलेक्स केबल है, 24,000 करोड़ का
मार्केट कैप है। अब ये छोटी कंपनी में नहीं लेता क्योंकि मैनिपुलेशन हो सकता है। अगर आप सेल्स देखें तो 2020 में लगभग 2800 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद 21 में 2700 लगभग उतना ही। अगर 22 देखोगे तो लगभग 3700 करोड़, उसके बाद 23 में आपका 440, उसके बाद 24 में 5000 करोड़। मार्जिन देखोगे तो नो चेंज इन मार्जिन है, कांस्टेंट 11-12% की मार्जिन। अगर आप ईपीएस देखो तो ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखती है, इन्वेस्टर को ग्रोथ। ईपीएस अगर इंक्रीज हो, अर्निंग पर शेयर, तो मेरे जैसे इन्वेस्टर को, आपके जैसे इन्वेस्टर को, या फिर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं उनको बेनिफिट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉलीकैप। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर हम रेवेन्यू देखेंगे। रेवेन्यू आपका आता है लगभग 2020 का 8000 करोड़, और अगर 2024 का देखें तो लगभग 18,000 करोड़। ये इंडस्ट्री डबल हुई है, मतलब 4 सालों में ये कंपनी का जो हम कहते हैं सेल्स, वो सेल्स ग्रो हुआ है। मार्जिन अगर देखो तो कांस्टेंट मार्जिन है, मार्जिन में कोई डिफेक्ट नहीं है। ईपीएस अगर देखोगे तो 2 साल में, 3 साल में ईपीएस आपका लगभग डबल हो चुका है। तो यहाँ पर आपको मैंने जैसे कहा कंक्लूजन मिलता है, हाँ ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद आता है ग्रीन सेक्टर। ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। ये काम क्या करती है, मैंने एक स्टॉक, दो स्टॉक अच्छे से लिए हैं कि ये स्टॉक का मेरा मोटिव ये है कि जो ग्रीन रिन्यूएबल जो एनर्जी सेक्टर है, पावर जो प्रोडक्शन सेक्टर है, उसको जो लोन देने वाली कंपनी, फाइनेंसिंग की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है, जिसका फिलहाल में रिजल्ट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट। तो मैंने उसको भी आपको बताया था। यहाँ पर ध्यान में रखना, मैं हर रोज क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करता हूँ। वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर रोज के अपडेट आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्यों देखने चाहिए, आपको सेक्टर का अंदाजा आ जाता है। मैं सिंपल एग्जांपल बता दूं, जो वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है, जो फाइनेंस कंपनी थी, वेल्थ मैनेजमेंट, जो ब्रोकिंग है, म्यूचुअल फंड है, वेल्थ मैनेजमेंट है, उनके रिजल्ट इस क्वार्टर में सबसे बेस्ट आए हैं। बैंकिंग सेक्टर के वन ऑफ द बेस्ट आए। ये आपको क्वार्टरली रिजल्ट देख के ही पता चल जाता है। कोई भी एनालिस्ट, कोई भी इन्वेस्टर ऐसे 10 दिन में, 5 दिन में नहीं हो सकता। आपको कंटिन्यूअस 10 साल से क्या हो रहा है, 5 साल से क्या हो रहा है, 3 साल से, 1 साल से क्या हो रहा है, ये आपको सेक्टर का रोटेशन पता होना चाहिए। एनालिसिस आपको परफेक्ट होना चाहिए। आपको टेक्निकल देखने की जरूरत है ही नहीं। मैं स्टॉक का चार्ट भी नहीं देखता, जस्ट वैल्यूएशन देखता हूँ, पी वैल्यूएशन देखता हूँ और सेल्स चेक करता हूँ। राइट, यहाँ पर हम, ये जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर अगर ईयरली सेल्स देखें तो यहाँ पर 2022 में 2300 के सेल्स है। उसके बाद 22 में आते हैं आपके लगभग 3000 करोड़ के सेल्स। अगर आप 2024 में देखोगे तो लगभग 5000 करोड़ के सेल्स है। ये चीजें कंसिडर करना चाहिए। मार्जिन अगर देखोगे तो इंक्रीजिंग इन मार्जिन है, मतलब जब मार्जिन इंक्रीज होते हैं तो इन्वेस्टर के पास पैसे बचता है, ईपीएस इंक्रीज होने के कारण। ये चीजें कंसिडर करना चाहिए। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ शेयर होल्डर पैटर्न, ये है गवर्नमेंट की कंपनी। तो लोड, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका कंक्लूजन ये रहना चाहिए। अभी मैं फिर से आता हूँ, जो इंडिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, आपका ये कंक्लूजन रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पावर से आपका जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद। बट आपकी एनर्जी सेक्टर में आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी नहीं चाहिए। 100% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एनर्जी सेक्टर मिस मत करना। एनर्जी, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल मिस मत करना। और जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि ये जो एनर्जी सेक्टर है उसमें बहुत बड़े कैपेक्स लगते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। और जो इन्वेस्टर्स है बहुत लिमिटेड प्लेयर है, लिमिटेड प्लेयर्स के पास बहुत बड़ा पैसा है। और आपको एज ए इन्वेस्टर उसका बेनिफिट जरूर होगा। पार्टिसिपेट करना। एनएफओ मतलब 11 जुलाई 2024 को क्लोज कर रहा है, होने वाला है। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक प्रॉपर रेशो में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बैलेंस पोर्टफोलियो में। हमेशा कहता हूँ आपका इस फंड में मेरे ख्याल से 10 टू लेके 12% तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंडिंग सेक्टर है। ज्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन होना नहीं चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।